पेंशनरों के बारे में बहुत सालों से मुझे लगता है ये पेंशनर धारक जो हैं वो कोर्ट में भी लड़ाई कर रहे हैं, आपको भी मिलके आपसे भी लड़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन भी। नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। यदि आप ईपीएस 95 पेंशन है तो दोस्तों आप सभी को ये बड़ी खबर जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी भी इसमें हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें दोस्तों ईपीएफओ का बड़ा ऐलान हुआ है कि अब दोस्तों कितनी आपकी पेंशन बढ़ने वाली है, मेडिकल अलाउंस के साथ साथ आपको कितना डीए हैक मिलने वाला है। इसके लिए जो कोर्ट का नोटिस आया था, इसके बाद ये ऐलान हुआ है। तो कोर्ट के नोटिस के बाद आखिरकार क्या ऐलान हुआ, क्या आपको फायदा मिलेगा, इसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी का सरकार प्लान बना रही है, जिसके तहत यहाँ पर न्यूनतम जो 1000 रुपए की पेंशन मिल रही है उससे लगाकर 5000 रुपए तक की पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव है। यानी कि जिनको 1000 रुपए की पेंशन मिलेगी उनकी भी पेंशन बढ़ेगी और अधिकतम जो पेंशन बढ़ोतरी होगी वो 5000 की होगी। तो किनकी यहाँ पर कम पेंशन बढ़ेगी, किनकी ज्यादा पेंशन बढ़ेगी, इनकी बात की जाए तो दोस्तों तकरीबन यहाँ पर जो भी लोग 1000 रुपए या फिर 3000 रुपए के आसपास की पेंशन पा रहे हैं उनकी पेंशन में दोस्तों 3000 रुपए की वृद्धि की जाएगी। वहीं जो पेंशन धारक हाल फिलहाल में 5000 रुपए के आसपास की पेंशन पा रहा है तो उनकी पेंशन में तकरीबन यहाँ पर 1500 से लगाकर 2000 रुपए की वृद्धि की जाएगी। लेकिन जो पेंशन धारक 7500 के आसपास की पेंशन पा रहा है उनकी पेंशन में कम से कम यहाँ पर 1500 से 1000 रुपए के बीच की वृद्धि की जाएगी। ये दोस्तों 3 भागों में डिवाइड की गई है आप सभी की वृद्धि। तो अलग अलग लाभ जो है वो यहाँ पर आप सभी को मिलने वाले हैं। दोस्तों ये जो बढ़ोतरी है ये आप सभी के लिए ऐसे ही नहीं आई, पेंशन धारकों के लगातार भरसक प्रयास किए गए, जिसके बाद आई है जो कोर्ट में केस यहाँ पर आप सभी के लिए चल रहा था पेंशन को लेकर, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के बाद इस सरकार और ईपीएफओ ने यह बड़ा ऐलान किया कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। क्योंकि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए पहले सरकार नहीं राजी थी, ईपीएफओ राजी नहीं था, लेकिन जब कोर्ट का इसके ऊपर प्रेशर आया, कोर्ट का दबाव आया, तब आप सभी के लिए ऐसा बताया गया कि पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही साथ मेडिकल हैक को लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों मेडिकल हैक की बात की जाए तो मेडिकल में दोस्तों आप सभी को फिक्स मेडिकल अलाउंस देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एक बिल पारित करने का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कहा यह गया कि कर्मचारी और पेंशन धारकों को सही रूप से आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा तो गया है, लेकिन उन्हें एक्चुअल जमीनी तौर पर जो है वो कुछ खास अच्छा यहाँ पर लाभ नहीं देखने को मिल रहा है, या पर बेनिफिट नहीं हो रहा है। पेंशन धारकों को जो है वो उनके लिए दवाइयां फ्री, मेडिकल फ्री, वो सिर्फ बातें जो है वो कागजी कार्रवाई तक सीमित कर रह गई है, एक्चुअली उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। इसके लिए कुछ सरकार अलग से ऐलान करे, ऐसा यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव के सामने की आने के बाद जब यहाँ पर लगातार इस पर बातें हुई, निर्णय को कुछ मोड़ निकाला गया, तो इसमें रखा यह गया कि आप सभी के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस प्रति महीने 5000 रुपए रखा जाए। यानी कि 5000 रुपए का अब आपको महंगाई भत्ते के साथ साथ अब आपको मेडिकल भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन हाल फिलहाल में ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। जैसे प्रस्ताव पास होगा तो आप सभी के लिए लागू भी हो सकता है, या फिर प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो ये आप सभी के लिए लागू भी नहीं होगा। और साथ ही साथ डीए हैक को लेकर बात करें तो डीए को लेकर कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे, पेंशन धारक लगातार मांग कर रही थी, जिसके बाद दोस्तों पेंशन धारकों और कर्मचारियों की मांग मान ली गई। सरकार ने यहाँ पर आप सभी के लिए 4% डीए ऐलान कर दिया था। यहाँ पर जो आपका 42% डीए आपको मिल रहा था उसे सरकार ने बढ़ाया और एक बार फिर से आपका डीए जो है वो 46% किया, फिर से 4% बढ़ाकर 40% हो गया। लेकिन कर्मचारियों की मांग तो ये थी कि हमारा डीए 40% न करके और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। तो अब ऐसी संभावना आप सभी के लिए जताई जा रही है कि एक बार फिर से आप सभी के डीए में यहाँ पर जो है वो तकरीबन 4% या फिर 3% की वृद्धि होने वाली है, जिसके बाद कम से कम जितनी भी आपकी पेंशन बनती है उनका तकरीबन 50% डीए के रूप में मिलेगा। और 50% जब भी डीए के रूप में मिलता है तो दोस्तों आपका वो डीए आपकी सैलरी आपकी पेंशन के अंदर मर्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद फिर से डीए को शून्य से स्टार्ट किया जाता है, जिससे पेंशन धारकों को इसमें काफी राहत मिलती है, काफी सारा यहाँ पर जो है पेंशन धारकों को बेनिफिट मिलता है। तो ये तो थी आप सभी के लिए पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन के भेदभाव को खत्म करने को लेकर एक बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों सैलरी के 50% पेंशन धारकों को कैसे मिले, पेंशनर्स को कैसे राहत मिले, इसको लेकर जो 50% पेंशन का मुद्दा उठा, आखिर उस मुद्दे पर क्या बड़ी खबर आई है, जिसमें पेंशन के भेदभाव को लेकर भी बात की गई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेंशन का भेदभाव आखिर कैसे खत्म हुआ, जिसके बाद हम बात करेंगे कि बैंकों को जो आदेश दिए गए हैं कि 50% पेंशन मिलनी चाहिए, तो वो आप सभी के लिए क्या आदेश है। तो दोस्तों पेंशन के भेदभाव को लेकर बात करें तो लगातार जब से ओपीएस को बंद करके एनपीएस लागू किया गया है, तभी से कर्मचारी और पेंशन धारकों की एक ही मांग है कि हमें यहाँ पर फिक्स पेंशन दी जाए। और यहाँ पर जो भेदभाव है वो भी बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, क्योंकि जो
जो पेंशन धारक पहले रिटायर्ड हुआ था उन्हें पेंशन अलग मिल रही है, जो पेंशन धारक बाद में रिटायर्ड हो रहा है उन्हें पेंशन अलग मिल रही है। जो भी पेंशन धारक यहाँ पर एज के आधार पर, जैसे कुछ पेंशन धारक 2003 में रिटायर्ड हुए हैं, कुछ 2005 में, कुछ 2010 में, तो दोस्तों जैसे जैसे उनकी डेट या फिर कम या ज्यादा होती गई रिटायरमेंट की, वैसे उनकी पेंशन में भी अंतर आने लग गया था। तो पेंशन धारकों ने ये मुद्दा जो था वो सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को पहले हाई कोर्ट को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, अगर हाई कोर्ट इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं दे पाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आप खुले से खटखटा सकते हैं। तो दोस्तों जब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों ने दलील ये दी थी कि हम 2006 के पहले के पेंशन धारक हैं तो हमें पेंशन कम मिल रही है, लेकिन 2006 के बाद में जो पेंशन धारक है उन्हें पेंशन ज्यादा मिल रही है। तो ये अनुच्छेद 14 जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, जिसमें कहा गया कि देश का सभी नागरिक एक समान हक प्रदान करने के यहाँ पर जो है अधिकार रखते हैं, तो आखिर हम पेंशन धारक एक समान है तो फिर हमें अलग अलग यह लाभ क्यों दिया जा रहा है? हमें भी एक समान लाभ मिलना चाहिए, हम भी इसके हकदार है। ऐसी जब बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट के अंदर लगाई गई तो फिर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसके तहत यह कहा गया कि चाहे 2006 के पहले का रिटायर्ड पेंशन धारक हो, चाहे उसके बाद का रिटायर्ड पेंशन धारक हो, लेकिन पेंशन धारकों की जो रिटायरमेंट की आयु है, रिटायरमेंट की जो सन है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्हें एक समान पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि सभी पेंशन धारक है वो एक समान वर्ग बनाते हैं और सभी पेंशन धारकों को एक समान वर्ग बना के कारण यहाँ पर जो पेंशन पाने के भी वो समान हकदार होते हैं, इसलिए एक समान लाभ दिया जाना चाहिए। इसको लेकर जब हाई कोर्ट ने यहाँ पर आदेश पारित किया तो इसके बाद पेंशन धारकों को काफी राहत की सांस लेनी पड़ी, जिसके यहाँ पर 2003 के पेंशन धारक हो गए, 5 या फिर 10 के पेंशन धारक है उनको एक समान पेंशन मिलेगी, ऐसा आदेश जारी हुआ। और इसके बाद एक दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए आई कि सैलरी की 50% पेंशन कैसे आखिर पेंशन धारकों को दी जाए, जिस पर देश की अर्थव्यवस्था पर भी बोझ न पड़े, सरकार पर भी ज्यादा बोझ न पड़े और पेंशन धारकों को भी उनका असली हक मिल सके। तो दोस्तों इस पर एक बीच का जो रास्ता है वो निकाला गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो अब पेंशन धारकों को जिस तरीके से ओपीएस के अंदर 50% पेंशन दी जाती थी, अब आपको यहाँ पर जो 40 से 45% की गारंटीड पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम माने तो दोस्तों 40% और अधिकतम माने तो 45%। यानी कि मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति की 10,000 रुपए की सैलरी है तो उसे कम से कम 4,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी या फिर 4500 रुपए की पेंशन दी जाएगी, ऐसा सरकार ने आदेश दिया है। लेकिन दोस्तों आखिर ये पेंशन कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए तो सरकार ने ऐसा एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया कि एनपीएस के अंदर जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर लगातार कर्मचारी पेंशन धारक कर रही हैं, वैसा ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पर चालू रहेगा, लेकिन उसी कंट्रीब्यूशन को लेते हुए उनके बाद उनको जो रिटर्न्स है वो अच्छे देंगे। लेकिन अच्छे रिटर्न्स देने के लिए जब ईपीएफओ ने मांग की कि अच्छा रिटर्न्स देने के लिए हमारे पास फंड होना भी जरूरी है, तो फंड कहां से आएगा? तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर नतीजा ये निकला है कि अगर फंड की कमी होती है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी। हाल फिलहाल में एनपीएस में भी 14% सरकार दे रही है, तो सरकार उसमें अगर फंड की कमी होती है तो ज्यादा यहाँ पर जो है हस्तक्षेप करेगी, ज्यादा सरकार योगदान करेगी, ऐसा सरकार जिम्मा लेने को तैयार हो रही है। और तो फिर 10% यहाँ पर कम से कम कर्मचारियों से लिया जाएगा, जिसके बाद कुछ यहाँ पर सरकार भी डालेगी, जिसके बाद कुछ इंटरेस्ट भी होगा। और अगर मार्केट ने अच्छा रिटर्न्स दिया तो कर्मचारियों को पेंशन 45% से ज्यादा भी मिल सकती है, लेकिन मार्केट अच्छा रिटर्न्स नहीं भी देता है तो भी कम से कम 40% की पेंशन धारकों को दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर निर्णय हुआ। और हाल फिलहाल में जो ये मॉडल जो है दोस्तों ये सरकार अपनाने जा रही है, कुछ लोगों का, कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि ये आंध्र प्रदेश का मॉडल है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में यहाँ पर रेड्डी सरकार हाल फिलहाल में कुछ इसी तरीका मॉडल अपना रही है, जिसमें यहाँ पर पेंशन धारकों से कंट्रीब्यूशन भी लिया जा रहा है, उन्हें ओपीएस की तरह गारंटीड पेंशन भी दी जा रही है। तो इसी तरीके का मॉडल आप सभी के लिए लागू किया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों पेंशन धारकों की मांग तो यही है कि 2024 के चुनाव से पहले अगर पेंशन पर सरकार कुछ भी नहीं करती है तो पेंशन धारक साफ साफ ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पेंशन धारक ये कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि उनके रिश्तेदार कर्मचारी पेंशन धारक, उनके रिश्तेदारों की संख्या माने तो तकरीबन 10 करोड़ के आसपास लोग होते हैं और सरकार का तख्ता पलट करने के लिए या फिर उलटफेर करने के लिए 10 करोड़ की संख्या जो है वो निर्णायक साबित होगी। इसलिए यहाँ पर पेंशन धारकों की डिमांड बढ़ी है। तो अब देखते हैं आप सभी के लिए क्या फैसला आता है, क्या बड़ा फैसला होता है, क्या खुशखबरी होती है, वो हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए